नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में रहते हुए उसने देश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मौजूदा सरकार भले ही विकास को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि इस विकास की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही करवाई थी। ये दावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जम्मू में आज निकाली गई पदयात्रा के दौरान किया गया और इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दी और आजादी के महापर्व की खुशियां भी मनाई। कांग्रेस की 75 किलोमीटर की ये पदयात्रा 15 अगस्त को जम्मू के कांग्रेस मुख्यालय पर संपन्न होगी। आज आज़ादी का गौरव यात्रा ये है। 75 साल हुए आज़ादी हुए। आज हम बड़े हर्षोल्लास से इस दिन को मना रहे हैं। आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है तो उसके पीछे कांग्रेस की स्पिरिट थी, कांग्रेस का योगदान है। 2014 के बाद ही हिंदुस्तान मजबूत नहीं, उससे पहले भी थी। रेल की पटरी थी, जहाज थे, बैंकों का निजीकरण था, कंप्यूटर युग में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था। आज उसी के माध्यम से आज हम ये दिन मना रहे हैं। उन लोगों को शहादत जिन्होंने दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कि जो हमारे 75 वर्ष पूरे हुए आज़ादी को कांग्रेस बड़ा हर्षोल्लास के साथ इस आज़ादी को मना रही है। ये हमारी 75 किलोमीटर की यात्रा जम्मू से चलेगी, जम्मू के अंदर, जिसमें आज रमन भल्ला जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमारे महामंत्री, ये यात्रा स्टार्ट गई भोर कैंप से और ये आज पहला पड़ाव इसका नई बस्ती में खत्म होगा। हम कहते हैं कि जैसे कांग्रेस का नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसी सिलसिले में हम ये कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और खास करके ये जो हमसे जो आज ही के दिन हम यही मांग करते हैं कि जो हमारी स्टेट इन्होंने छीनी है वो स्टेट का दर्जा बहाल करें। जो नौकरियां हमारे लोकल लोगों को मिलनी चाहिए, जमीनों का हक हमारे लोगों को मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान हाथियों के एक झुंड द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए सूबेदार राम सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। कठुआ के नगरी इलाके में आज शहीद राम सिंह को सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी और शहीद राम सिंह के अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ कर दिया गया। राम सिंह मूल रूप से डोडा जिले के रहने वाले थे और कठुआ के नगरी इलाके में मकान का निर्माण किया था, जहां उनके परिजन रह रहे थे। जो शहीद हुए इनका है सूबेदार राम सिंह। ये अपनी ड्यूटी पे खड़े थे, हमारी बटालियन में की ड्यूटी थी। तो उधर क्या कि शाम का टाइम था, तो गेट पे खड़े थे, तो अंधेरा था, तो हाथियों का 4-5 का झुंड आया। उन्होंने खींच लिया गेट से, खींच के फिर हाथी ने कुचल के मारा। ये अभी तो छुट्टी काट के गए थे मेरा पिछले महीने 25-26 तरीक को, 12 दिन पहले 15 दिन। तो फिर ऐसा कि दूसरे साहब थे, उन्होंने छुट्टी जाना था, तो इनकी ड्यूटी लगी उधर। तो साथ में बंदे भी थे, संतरी की गार्ड भी थी पूरी। और पता नहीं कैसे उन्होंने गेट गार्ड तोड़ दिया और सारी वायर फेंसिंग, इसलिए बंदे उसको गोली का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, उसको गोली चाहे कितने काटो उसको तो कोई, जब तक वो हेड शूट नहीं हुआ तो तब तक वो नहीं मर सकता। जंगली जानवर उसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट वाले यही बोलेंगे आप अपनी सेफ्टी रखो, कि आप अपनी सेफ्टी क्यों नहीं करते। बाकी साहब अच्छी ड्यूटी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। साहब का पेपर भी बहुत अच्छा था, साहब का बोल चालना भी बहुत अच्छा, किसी माना कोई मत, बहुत मस्त, खुश मिसाज किस्म के आदमी थे। जम्मू से संबंध रखने वाले रेसलिंग कोच साहिल शर्मा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया है। सोमवार को संपन्न हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में साहिल ने भारत की महिला कुश्ती टीम ने कोच की भूमिका निभाई थी, जिसमें देश को 6 मेडल हासिल हुए। साहिल शर्मा को जम्मू में आज उसी अखाड़े में सम्मानित किया गया, जहां से उन्होंने अपनी पहलवानी का सफर शुरू किया था। जम्मू के शालामार इलाके में स्थित इस अखाड़े में आज उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा व उनके सहयोगियों ने तहे दिल से स्वागत करते हुए उन्हें इस उपलब्धि के लिए मुबारकबाद दी। ये जो जम्मू वासियों ने सम्मानित किया है वो इसके लिए किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग टीम का कोच बन के गया था, वुमेन का, तो जिसमें हम 6 वेट कैटेगरीज जिसकी पार्टिसिपेशन थी और 6 की 6 मेडल आए हैं।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसमें 2 गोल्ड आए हैं, नहीं तो हमेशा एक आता है या कई बार 5 मेडल आता है, एक छूट जाता है, बट अब की बार 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हमारा, रेसलिंग का 100% रिकॉर्ड आया है, शायद और किसी गेम का अभी तक आया नहीं है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। आज मैं मेरे अपनी जहाँ से पहलवानी शुरू की थी, जो कुश्ती एक मार्गदर्शन में जिसमें आया था, आज उसी जगह पे मेरे को एक सम्मान दिया जा रहा, तो एक बड़ी खुशी की बात है आपके लिए ये। तो ये कल उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, तो हम कल रात को ही इंडिया वापस पहुँचे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा जी हमारे नरेंद्र मोदी PM जो हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा करवाई गई राष्ट्रगान प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। जम्मू में आज अंतिम दिन इस प्रतियोगिता की सबसे उम्दा 15 एंट्रियों के बीच ये प्रतियोगिता करवाई गई और जम्मू के DC अवनी लवासा की मौजूदगी में आज इन बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। और हम सब मिलके इस बात पे गर्व अनुभव करते हैं। पूरी UT ऑफ JNK में जो नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन हुआ है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी हुआ है। आज उसका कल्मिनेशन है, जहां जो बेस्ट 15 एंट्रीज हैं उनका यहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है। तो ये जो सब कॉम्पिटिशन्स हैं, ये जो हमारा अभी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है उसके लीड अप में है। हर घर तिरंगा जो हमारा मूवमेंट है उसके एक तरह से बिल्डअप के लिए है। तो ये इन सब चीज़ों से एक देश भावना बढ़ती है, लोग इन्वॉल्व होते हैं नेशनल इवेंट्स में। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके के लोगों द्वारा शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग पर गुज्जर बकरवाल समुदाय ने सवालिया निशान लगाए। गुज्जर बकरवाल समुदाय का आरोप है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी और गद्दी CP को ठेस पहुंचाने की साजिशें रची जा रही हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज्जर बकरवाल को ऑडिशन कमेटी के संयोजक अनवर चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए और उन्हें चेतावनी दी कि पहाड़ियों को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया तो गुज्जर बकरवाल समुदाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के साथ साथ देश भर में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। बकरवाल के खिलाफ, गद्दी CP के खिलाफ यहाँ जम्मू कश्मीर में मैं चाहता हूँ कि मरकजी सरकार और यहाँ की सरकार होश के नाखून ले और ये देखे कि क्या किसी कमीशन ने इनको रिकमेंड किया है, क्या कहीं ये एंथ्रोपोलॉजी बुक में ये पाए जाते हैं, क्या कहीं ये कोई इनकी डेफिनेशन है पहाड़ी की, ये तो बताएं। ये सिर्फ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम ना सिर्फ सड़कों पे, हम अदालतों में भी, हम सुप्रीम कोर्ट में भी, हम पार्लियामेंट में भी, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं 19 करोड़ गुजरों की आवाज है, उन 19 करोड़ गुजरों को हम कहेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जम्मू कश्मीर के गुजर के साथ ज्यादती हो रही है और चंद एक लोग साजिश करके ये ज्यादती करना चाहते हैं। केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी की कठुआ इकाई ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपने किसी भी वादे पर खरा नहीं उतर पाई है और यही वजह है कि देश में आज महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस देश की सत्ता में आकर लोगों के हर सपने को पूरा करेगी। युवाओं के खिलवाड़ किया है और खासकर हमारी मातृशक्ति पे भी प्रोटेस्ट करते हुए इन लोगों ने लाठियां बरसाई हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि सरकार विफल हो चुकी है। आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा, ताकि आने वाला जो भविष्य है कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि युवाओं को जो हमने सपने दिखाए थे वो हम पूरे करेंगे। इन्होंने जो 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, आए वो ये आज का जो प्रोटेस्ट है ये भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ, जो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई इतनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा ये आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है। जो हर साल 22 जून से
काम छोड़ हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजरों को कई संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। जम्मू में विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे पीएचई डेली वेजरों के इस आंदोलन को एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन फोरम और युवा राजपूत सभा ने अपने समर्थन देने का ऐलान किया। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन फोरम ने के सदस्य गणेश खजूरिया और युवा राजपूत सभा के प्रधान आज धरना स्थल पर पहुंचे और इन डेली वेजरों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का ऐलान किया। मीटिंग में जो फैसला हुआ था कि एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन फोरम की जो पूरी सेंट्रल लीडरशिप है, जो हमारे पीएचई के भाई जो धरने पर हैं पिछले लगभग 4-5 हफ्तों से, इनकी सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे तय हुआ जो हमारी पूरी सेंट्रल लीडरशिप जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम्ड करते हैं कि आज के टाइम में लगभग पिछले 30 वर्षों से लोगों की जहाँ पर डेली वेजर जो लगे हुए हैं, इनकी कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा एम्प्लॉयज एक्शन फोरम है, हम लोग इनकी सपोर्ट में जो इनकी कॉल होगी, जैसे जो हमें डायरेक्शन होगी, जो इनका दिशा निर्देश होगा, उसके मुताबिक हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे और जिस हद तक जो हमारे जहाँ पर हम बोलेंगे हम लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ तैयार है जी। ना तो ये जिंदा है ना मरे हुए हैं, जिंदा लाश की तरह काम कर रहे हैं। 30 किलोमीटर दूर इनकी नौकरियां हैं। 100 रुपये किराया देते हैं, 200 रुपये किलो तेल है, 200 रुपये किलो दाल है, तो इनको बोलते हैं कि 6,000 में गुजारा कीजिए। वो कैसे करेंगे? वो भी 4-4, 5-5 महीने पे नहीं मिलती। तो जम्मू की हक की बात जहाँ पे आएगी, जहाँ पे नौजवानों की बात आएगी, जहाँ पे डेली वेजर की बात आएगी, वहाँ पे युवा राजपूत सभा खड़ी नजर आएगी। आज हम पूरी टीम के साथ इनको तहे दिल से इनका समर्थन करते हैं। जब कभी भी इनको हमारी जरूरत होगी तो लाठी खाने के लिए हम इनके साथ खड़े होंगे। नियमित करने और बकाया मानदेय की मांग को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों का डोडा में 46वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों ने आरोप लगाया है कि पिछले 46 दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई भी सुध अभी तक नहीं ली है। इन लोगों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी उन्हें सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं दिया। हमारा हमें मिनिमम वेजेस एक्ट में हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हम पे लागू करो और जो 72 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज करो। मगर 46 दिन से हमारी कोई भी सरकार का कोई लीडर हमारी सुध बुध लेने के लिए नहीं आया। और अब हमने ये जो स्ट्राइक की है, ये आंदोलन किया है, ये लास्ट आंदोलन है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं की काल है। मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गरीबों को मत सताओ। हमारी जवानी आपने छीन ली है, हमारी जवानी के साथ आपने खिलवाड़ किया है और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये हमारा काम करेंगे। मगर 8 साल से ये लोग भी हमारे ऊपर लारा लपा कर। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों ने आज 27वें दिन भी जम्मू में अपना प्रदर्शन जारी रखा और सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इन युवाओं ने आरोप लगाया कि इन 27 दिनों में प्रशासन का एक भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया और तो और सरकार कानून का पालन करने के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जिसके विरोध में वो कल यानी कि बुधवार को एक रोष रैली निकालने जा रहे हैं। कि जो आप ये चीजें हमारे साथ कर रहे हो, हम 27 दिन से आपको वेट कर रहे हैं कि किस दिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा हमारे पास आए, हमारी बात सुने, हम जाके एप्लीकेशंस डालें, हम जाके गुहार लगाएं, तब आपके कान में जूं तक नहीं रेंगती, तब आपको कोई ख्याल नहीं आता कि क्या है लॉ, क्या है लीगल वे, क्या कुछ है। मगर कल जब हम यहाँ से प्रोटेस्ट करने की, मार्च करने की कोशिश की जाएगी, तब आपको सारे लॉ याद आ जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को हटाने और नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के वोकेशनल ट्रेनरों का आंदोलन लगातार जारी है। ये लोग पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी वोकेशनल ट्रेनिंग ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रोटेस्ट जो चल रहा है जम्मू में और सेम प्रोटेस्ट हमारा कश्मीर में भी जो है हो रहा है, तो हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड्स के लिए हम यहाँ पे नहीं हैं और हम स्कूल में बच्चों को भी मिस कर रहे हैं, जो हम जिन बच्चों को स्किल करने के लिए जहाँ पॉइंट हुए हैं,
अंडर वोकेशनल एजुकेशन, और 2017 में हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी 16 में, और उसके बेस पे जब हमें 20,000 रुपया सैलरी जो कंपनीज ठेकेदारों के थ्रू हमें अपॉइंट किया गया था। और उसमें जो समग्र शिक्षा जो ऑफिशियल्स थे, एक प्रॉपर चैनल फॉलो किया गया था, जिसमें हमें हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, एक ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ जो था टेबल कॉन्फ्रेंस होकर हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। मगर आज 7 साल हो गए सर हमें सर्विस करते हुए। हम घरों से 200-200 किलोमीटर, कुछ कश्मीर डिवीज़न से जम्मू में पोस्टेड हैं, कुछ जहाँ से हमारे श्रीनगर में पोस्टेड हैं, कुछ वोकेशनल टीचर्स जो हैं। और 20,000 सर आज, और जब हम अपॉइंट हुए थे और आज इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गया हमें। आज जब हम अपॉइंट हुए थे उस टाइम पे सिंगल थे, आज हम फैमिली में हो गया। हमें आज 20,000 में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास कोई। एक्चुअली मेन मोटो हमारा सर है कि हमें एक अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेस्टेड मुलाजिमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार 1996 से उनके साथ अन्याय कर रही है और मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन रात देश की सेवा करने वाले मुलाजिमों के रिटायर होने के बाद कोई सुध नहीं ली जा रही। मेरे साथ जो इंजस्टिस हुआ है सर, ये 96 से 5th पे कमीशन से लेकर आज तक एज इट इज चला आ रहा है। 6th पे कमीशन हुआ, उसे भी हमें डिनाई किया गया, और 7th पे कमीशन आया, उस वक्त भी हमें डिनाई कर दिया गया। लिहाजा ये गवर्नमेंट के जब भी हमें किसी हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर साहबान के पास जाते थे, जब उनके रजू किया तो उन्होंने सिर्फ लारे बादे यहाँ से और टाइम किल करने के लिए उन्हें हमें लारे बादे ही दिए। हमारे मसले को सीरियसली किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की, और ना ही हमाकत की है कि इस मसले को ये मुल्क की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। और इन्होंने दिन रात 24 आवर ड्यूटी दी है हम लोगों ने, और धूप गर्मी सर्दी जिस भी मुल्क में कोई भी नागानी आफत आई, मुल्क के अंदरूनी बारूनी हालातों में को मद्देनजर रखते हुए दिन रात 24 घंटे। बाकी महकमों में कुछ छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियों पर जाते हैं, तो हमें इतनी सख्त तरीन ड्यूटी देने के बावजूद आज हम सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, जो जिनका ये आराम करने का वक्त घर में बैठने का था, आज वो लोग अपने हक के लिए इधर आके जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से, अपने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे इन बुजुर्गों का ख्याल रखें, सीनियर सिटीजन का। और इन्होंने इतनी कुर्बानियां की हैं, आज ये लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में श्री मोनी महाराज ट्रस्ट द्वारा पंचतीर्थी स्थित मोनी बाबा आश्रम में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया और सावन के महीने में निभाई जाने वाली इस परंपरा में साधु संत समाज के अलावा कई श्रद्धालुओं ने भाग लेकर श्री मोनी बाबा जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंचतीर्थी मोनी बाबा आश्रम में अभिषेक के ऊपर उपलक्ष्य हुआ, एकत्रित हुआ। आज यहाँ पर कामेश्वर महादेव, पंचभक्तर महादेव का यहाँ पर पूजन हुआ और अभिषेक हुआ, जिसमें सारा संत समाज ने यह निर्णय लिया कि यह वैष्णव बैरागी परंपरा श्री श्री 1008 श्री बाबा मोनू जी महाराज की तपस्थली है, जिनके शिष्य सुमरम दास जी महाराज, अश्वमेघ दास जी महाराज, नारायण दास जी महाराज को जम्मू कश्मीर संत समाज ने यहाँ बैठाया है और यहाँ पर साधु परंपरा चलती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में तिरंगा रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। जम्मू सूबे में भी तिरंगा रैलियों ने जोर पकड़ लिया है, जिनके जरिए लोगों से आजादी के 75वें महापर्व पर हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया जा रहा है। जम्मू में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलावा नरवाल मंडी के व्यापारियों और तालाब तिल्लों में भी एक तिरंगा रैली निकाली गई और इन तिरंगा रैलियों में कई लोगों ने भाग लेकर इस अभियान में सहयोग देकर इसे मजबूती प्रदान की।
हमने एक रैली निकाली, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की रैली निकाली है। उसमें सैकड़ों नौजवानों ने, सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और एक अवेयरनेस की समाज में, लोगों में, कि वो हर घर पे झंडा लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू में कोई घर नहीं बचेगा जिस घर में तिरंगा झंडा 12, 13, 14 को नहीं लगेगा। हम यही लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि अपने घर में तिरंगा 12, 13, 14 को लगाएंगे और आप देखेंगे कि हर घर में 12, 13, 14 को यहाँ तिरंगा फहराएगा और भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत का राष्ट्रभाव ये उजागर होगा इस तिरंगा घर घर तिरंगा से। ऐसा ये कार्यक्रम आज यहाँ हमने किया। आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का नेतृत्व है, ये नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि आज जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर तिरंगा नहीं लहराया जा रहा है। ये अगर सशक्त नेतृत्व है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और आज जिस तरीके से पिछले 25 जुलाई को एक युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो लाल चौक से लेकर के कारगिल तक जो यात्रा निकाली गई, तिरंगा को हाथ में लेकर के, ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और हर उस देश के लिए एक संकेत है जहां पर एक समय पर एक संदेश दिया जाता था कि यहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, परंतु देश के यशस्वी नेतृत्व ने ऐसा माहौल दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तिरंगा हमारी देश की आन है, देश की शान है, देश का मान है, हमारा पूरी भारतवर्षियों का अभिमान है तिरंगा। और तिरंगे के लिए हमारी जो जनता है, हमारी आर्मड फोर्स है, हमारी आर्मी है, हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स है, हमारी जेकेपी, तीनों सेनाएं तिरंगे के लिए जान दे देती है। अपने तिरंगे को किसी को हाथ नजर नहीं लगाने देती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा देश अगर सुरक्षित है, जहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, हमारा पूरा भाईचारा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बराबर है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं और एक प्लेटफार्म पे बैठ के हम बात करते हैं, एक प्लेटफार्म पे बैठ के फैसले होते हैं। हम अपने हिसाब से अमन शांति और JNK के अंदर एक गुलदस्ते की तरह हम रह रहे हैं। तो ये हमारा इस तिरंगे की वजह से आज सारा जो है वो। माल मवेशी में फैली लंपी स्किन बीमारी ने पशुपालकों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस बीमारी से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिसका संज्ञान लेकर पशुपालन विभाग भी हरकत में आ गया है। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर अल्ताफ अली के मुताबिक मवेशियों और उनके बाड़ों की साफ सफाई और उनके शरीर पर मक्खियां मारने वाला स्प्रे करने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ दवाएं भी मवेशियों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए दी जा सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी सफाई रखनी है। वहाँ पे ज़्यादातर आपके जो ये फ्लाइज होती हैं, इनसे ये फैल जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे उनको ना आने दिया जाए। फ्लाई रिपेलेंट स्प्रेज होती हैं, वो जानवर के जिस्म पे स्प्रे करना है। और अपने जो अगर कहीं हो सकता तो मॉस्किटो नेट्स भी लगा सकते हैं अपने शेड में। शेड को क्लीन रखना है। अगर आपको कहीं से पता चलता है कि कहीं एनिमल हमारा बीमार हो गया है तो उसको उसी वक्त सेग्रीगेट करना है। हमारे फील्ड स्टाफ को बुलाना है, वो चेक करेंगे और उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। इसमें ट्रीटमेंट एक प्रोटोकॉल है। हमारा एक एंटीबायोटिक देते हैं, इसमें सेकेंड इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं हम। एक तो एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, साथ में हम विटामिन भी देते हैं। साथ में हम इनको एक शॉट आइवरमेक्टिन का भी मिलता है, जो इसका प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है वही मिलता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।